आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल चाणक्य ट्यूटोरियल में। और जैसा कि थोड़ा गैप हो गया, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे साथ अक्सर आ जाती है, तो अभी कोशिश तो यही रहेगी अब रेगुलर वीडियो पड़े, ठीक है। और आज हम लोग परसेंटेज का जो आयकर यानी इनकम टैक्स आधारित पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म हो जाए, आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, परसेंटेज ख़त्म हो जाए कि फ़र्दर कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें। और आगे शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले जो फर्दर वीडियो हैं मैं आपको अपलोड करूं और उससे आपको बेनिफिट मिले। और मुझे भी, और आप जब भी सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट या जो भी आप लोग अगर मेरे वीडियो पे डालते हैं तो जिससे मुझे खुद ही एक मोटिवेट मिलेगा कि मैं आगे एक नया वीडियो बना के आपको दूं, वो भी अच्छे क्वेश्चंस के। अभी ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराने बाकी भी हैं, और ये अभी प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसको आपको कराने आवश्यक है, इसलिए मैं करा रहा हूं। जैसे जैसे मुझे और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जितने वनडे एग्ज़ाम है, अब तो सीटेट हो गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही टेस्ट होंगे, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग समय का वेस्ट ना करते हुए, टाइम का वेस्ट ना करते हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। और जैसा कि बोर्ड पे लिखा है आयकर, ठीक है, तो इससे क्या मतलब आपको, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आप जॉब लगेगी, अभी कल को आप जॉब लगेगी आपको, तो आप कुछ कमाओगे, है ना, कुछ आपकी इनकम होगी। तो जैसे इनकम होगी तो भैया सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। अभी ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा नहीं कि 5 लाख से कम है तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल का ये है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि जो भी कमाता है सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपकी आय 100 रुपये थी, क्या थी, 100 रुपये आय थी, 100 रुपये आय थी, आपकी इनकम थी, मतलब 100 रुपये आपको सैलरी मिल रहा है, ये आपकी क्या है, आय है। मैं ऐसे मान लिया, कुछ भी लेट कर लिया, आप भी कुछ भी लेट करना। 100 रुपये आय थी, जिसमें से आप 20 रुपये टैक्स दे देते हो सरकार को, कहते हो भैया ये 20 रुपये टैक्स है। टैक्स क्यों लगता है भैया, टैक्स कर इसलिए लगता है कि उसी पैसे से सरकार जो है सड़क बनवाती है, बाकी वेलफेयर का काम करती है, इसलिए टैक्स देना आवश्यक है और देना भी चाहिए। हर जिम्मेदार नागरिक को टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स कितना देना चाहिए ये भी हो, ऐसा ना हो कि पूरा लाद दे आदमी, है ना, जैसे प्रेजेंट सरकार तो यही कर रही है। तो 20 रुपये जो है कर टैक्स दे देती है। अब 100 रुपये में से आप 20 रुपये कर दे देते हो, तो जो आपके पास जो बचता है फाइनली, जिसमें आप सेविंग करते हो, खर्च करते हो, जो भी करते हो, वो आपको बोलते हैं शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध इनकम यानी कि शुद्ध आय, क्या बोलते हैं, शुद्ध आय। तो जो 100 रुपये यानी कि ये सब मिलाकर टैक्स और नेट इनकम मिलाकर आपका इनकम होता है, आय होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब मान लो क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ा दिया जाए और शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स बोलते हैं कर में 17% बढ़ा दिया जाए तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। डेफिनेटली बात है भाई कि अगर आप टैक्स, ऐसे कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो सिंपल सी बात है भैया, इसका कहने का मतलब क्या है, कहीं ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि आय बढ़ गया हो, यानी कि आपकी आय वही है, टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो कहीं नहीं बोल रहा है कि आय भी बढ़ गया। इसका मतलब मैं मान लूँगा कि आय अभी वही है जो पहले थी, लेकिन उन्होंने, सरकार ने क्या कर दिया कि टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, आयकर। तो डेफिनेटली बात है भाई, आपकी नेट इनकम तो कम ही हो जानी है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कह रहे इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। जैसे मान लो, एक चीज़ अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि कर जो है वो 5 रुपये बढ़ गया, कर जो है 5 रुपये बढ़ गया, यानी कि 5 रुपये इधर ये बढ़ गया। अब कर कितना दे रहे हैं, 25 रुपये। आय आपकी वही है 100 रुपये,
आय आपकी क्या है, वही है 100 रुपये। तो अब जो है आपके पास शुद्ध आय कितना बढ़ेगा, अरे 25 रुपये, अब आप तो दे ही दे रहे हैं 100 रुपये में से 75 रुपये बढ़ा। तो देखो ना 5 रुपये आपकी शुद्ध आय में कमी हो जा रही है। अब यही समझो, जो आपकी टैक्स बढ़ रहा है उधर शुद्ध आय कम हो रही है। इसका मतलब कि ये कर और शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं, व्युत्क्रमानुपाती हैं कि नहीं। अरे मान लो एक चीज़ बढ़ रही है और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी चीज़ घट रही है और तीसरी चीज़ आपकी कांस्टेंट है। टेक्निकल भाषा में बोला जाए मतलब कि ऐसे समझो ना कि 100 रुपये इनकम आपकी फिक्स है और 2 चीज़ें उस पर डिपेंड हो रही हैं, जिसमें तीसरी वाली कांस्टेंट होगी। 100 रुपये तो आपकी वैसे बदल नहीं रही है, आय तो ऐसे ही फिक्स है, बस क्या रहा है टैक्स बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से नेट इनकम कम हो जा रहा है। एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है तो वो एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर तीसरा चीज़ कांस्टेंट हो मतलब वो फिक्स है, बदल नहीं रहा है, तो अभी हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हैं। कुछ मतलब लेमैन की भाषा में समझते हैं, आम बोल भाषा में समझते हैं कि दूसरी चीज़ बढ़ रही है तीसरी चीज़ घट रही है तो वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली हो जाते हैं। बस इतना समझो। अब देखो अमाउंट 5 रुपये इधर कब बढ़ा तो इधर 5 रुपया घटा, पर परसेंटेज डिफरेंट हो जाएगा। कैसे समझते हैं, 20 रुपये पे 5 रुपये, 20 रुपये पे 5 रुपये कितना परसेंट है, यही ना बड़ा कंपैरिजन है। 20 रुपये से 5 यानी 20 पर 5 रुपये बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया। तो ऐसे मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 5 चौको 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा 25% जो है ये टैक्स बढ़ा दिया था उन्होंने। ये जो टैक्स है इन्होंने जो टैक्स था वो उन्होंने कितना बढ़ाया 25% बढ़ा दिया। अब देखो मैं शुद्ध इनकम में देखता हूँ कि शुद्ध इनकम में कितना परसेंट की कमी हो गई। शुद्ध इनकम में कमी हुई ना, इसमें बढ़ा इसमें कम हुआ, यानी कि 80 पे कितना कम हुआ, पहले 80 रुपये था अब 75 रुपये, कितनी कमी हो गई। ये कमी बता रहा ना, 80 पे 5 कितना हिस्सा कम हुआ, यही कहने का मतलब है ना कि पहले 20 पर 5 हिस्सा कितना परसेंट है 25%, ये कम हो गया। ये 80 पे 5 कितना कम हो गया, ये माइनस बता रहा है गुणे 100। कितना हो जाएगा 25/4 यानी कि 6 चौको 24, 1/4%। ध्यान देना बस, भले परसेंटेज अलग अलग है पर अमाउंट जो पैसा है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि इधर 5 रुपये भले 5 रुपये कम हुआ, इधर 5 रुपये बढ़ाइए 5 रुपये कम हुआ, ये जो है परसेंटेज अलग अलग आ गए हैं। इससे मेरे से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो टैक्स का जो इंक्रीमेंट हुआ, जो टैक्स का जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि जो टैक्स का जो इंक्रीमेंट हुआ, जो टैक्स का जो ये 25% में इक्वल टू नेट इनकम का ये 6 से ही 1/4% बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ। अरे टैक्स का भी 25% निकालोगे तो 5 रुपये आएगा, नेट इनकम का 6 से ही 1/4% तभी भी 5 ही रुपये आएगा, यानी कि जो उसका अमाउंट है वो मैंने बराबर कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब कि यह ध्यान से देखना कि ये जो टैक्स है ये बढ़ा है, इधर भी एक घटा है, तो इसका मतलब कि ये मैं ऐसा कह सकता हूँ इनकम टैक्स, ये टैक्स का 17%, नेट इनकम का 3% बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, क्योंकि वो सेम अमाउंट होगा। अब मैंने बराबर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इनकम मेरी फिक्स है, आय मेरा फिक्स है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि टैक्स बटा NI दिख रहा है कि नहीं, इधर से दिख रहा है इधर। तो टैक्स अपॉन NI यानी कि 3/17%। ध्यान देना बटा 100 करेंगे ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि टैक्स
अब जब भी इस फॉर्म में हो जाता है, जब भी इस फॉर्म में हो जाता है, जब भी मेरा इस फॉर्म में हो जाता है, यानी कि मैं मान लूँगा कि टैक्स कितना होता है 3 रुपये बढ़ा, टैक्स कितना मान लूँगा 3 रुपये, एनआई कितना है 17 रुपये। मतलब कि जो एक बटे का जो एक रूल होता है कि जो इसके सामने होता है वह मान लेता हूँ। अब ऐसे भी मानूंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल परसेंटेज की बात किया है, रियल नंबर तो दिया नहीं है। तो मैं यहाँ मान लूँगा कि टैक्स कितना था 3 रुपये था, नेट इनकम उसके पास कितनी थी 17 रुपये। यहाँ से समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 रुपये मान लेता हूँ, शुद्ध आय 17 मान लेता हूँ, तो उसके पास कितना रुपये आया था 20 रुपये। 17 और 3 20, शुद्ध आय कितना था 20। तो वही कह रहा है कि इनकम टैक्स कितना था, यानी कि शॉर्टकट बता रहा है इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो जो आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 20। यही मेरा क्या है 20 रुपये मेरी आय है। 20 पर कितना टैक्स दे रहा है 3 रुपये, तो कितना परसेंट हो जाएगा 20 पे 3% मेरा क्या दे रहा है, तो वही इनकम। तो टैक्स कितना आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा 20 पर 3 रुपये वो क्या दे रहा है, वो कर दे रहा है। तो कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा 15%। यानी कि आयकर कितना था 15% था, यानी कि कितना, यही क्वेश्चन में इनकम टैक्स की दर क्या थी 15% थी। ठीक है, सिंपल से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्दर एक चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे नेट, और मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि टैक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, नेट इनकम। नेट इनकम है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन आए ये वाला ट्रिक्स अपना लेना। ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा समझने की नहीं है। जो टैक्स जो बढ़ रहा है वो गुणे 17 कर देना, एनआई जो कम हो रहा है उसका 3% कर देना। और मुझे मालूम है कि कर और शुद्ध आय जोड़ देते हैं तो मेरा शुद्ध आय हो जाती है, क्योंकि टैक्स किस पे देते हैं, आय पे देते हैं। तो आय मैंने 20 रुपये नीचे रखा, 3 रुपया मैंने टैक्स का रखा, परसेंटेज निकाल दिया, वही मेरा इनकम टैक्स आ गया। तो मैं इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, 17 और 3 20, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगी, आय हो जाएगा। तो आय पे कितना, और यही मेरा टैक्स इनकम टैक्स निकालना है, तो वही सिंपल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा दिया जाए, इनकम टैक्स 19% बढ़ा दिया है तो शुद्ध आय में 6% कम हो जाता है। बस मैंने क्या बोला था कि टैक्स था जो भी बढ़ा है 19%, मैं यहाँ पे 19% कर दूंगा, इक्वल टू 6% शुद्ध आय, यानी कि इक्वल टू नेट इनकम इंटू 6%। दोनों अगर बराबर हैं तो परसेंटेज हट जाएगा, क्यों बटा 100 करोगे, यहाँ पे बटा 100 करोगे कट जाएगा। तो यानी कि टैक्स बटा एनआई इक्वल टू 6/19। इनकम टैक्स निकालना है तो यही मुझे मालूम है कि अगर टैक्स मेरा कितना है 6%, एनआई कितना है मेरा 19, तो आय कितना हो जाएगा, आय 25। तो इसका मतलब टैक्स निकालना है, इनकम टैक्स निकालना है, तो 25 रुपये आपकी आय थी, 6 रुपये आप टैक्स देते थे, कितना परसेंट देंगे, यानी कि 25 पर आप 6 रुपये क्या देते थे, टैक्स देते थे, गुणे 100, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 24% आपका क्या था, इनकम टैक्स था। नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, इस पे जो है हमारा जो आयकर के जो क्वेश्चन थे, मैंने मेजर आयकर के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा। इसके बाद हम लोग वेन डायग्राम करेंगे। और इस वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का घंटी बजाना ना भूलिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेट मिलेगा और मैं नया नया वीडियो आपको लाने कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है, नमस्कार। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।